देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल वन न्यूज पर। आदाब, मैं हूँ ज्योत्सना लोहट। कुरान पाक जिसकी हकीकत को यकीनन कभी दुनिया फरामोश नहीं कर सकती। अर्शो फर्श, पहाड़, समंदर, दरिया और सहरा, जी हाँ, बेपनाह ऐसी नेमतें हमारे दरमियान हैं। वैसे तो दुनिया का हर जर्रा इस बात की शहादत दे रहा है, बेशक कुदरत की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी जुम्बिश नहीं कर सकता। जी हाँ, पेशे खिदमत में हमारा तारीख साज प्रोग्राम सदाए हक, जिसमें आज हम पेश कर रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश और इम्तिहान से गुजरने वाले वो अहम पहलू जो बेशक सारी दुनिया के लिए और हम सब के लिए मशले राह हैं। सदाए हक, आखिर क्या है सदाए हक? इस तमाम मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल। स्वागत है आपका इरफान जी। ये सदाए हक जो प्रोग्राम हम लेकर आए हैं, इसके जरिए जो हम कुरान की उन तमाम बेशकीमती बातों को लोगों के सामने, नाजरीन के सामने पेश करने जा रहे हैं, उस पर आपके नजर करम चाहते हैं। सबसे पहले ये एक बड़ी कोशिश थी, तारीख साज कदम, ये मुल्क के इतिहास में एक बहुत बड़ा कदम है जो IRIB, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन ब्रॉडकास्टिंग और चैनल वन न्यूज़ ऑफ इंडिया के ज़रिए संभव हो सका, पॉसिबल हो सका। और ये हमारी कोशिश रंग लाई है। ये महमूद रज़ा हुसैनी साहब जो ब्यूरो चीफ ऑफ इंडिया हैं IRIB के, और मोहम्मद आरिफ साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं चैनल वन न्यूज़ ऑफ इंडिया के, दोनों की कोशिश ये रंग लाई है, मुश्तरका कोशिश है। आखिर कुरान करीम हमसे मुखातिब है, क्या कहना चाहता है, क्या सबक दे रहा है, कैसे रहनुमाई हो रही है कुरान पाक के ज़रिए। सदाए हक, सदाए हक को बुलंद करना यानी हक की आवाज़ को बुलंद करना, यानी बातिल की आवाज़ को कुचल देना। यानी जिस तरह से दुनिया आज गवाह है इसकी, कुरान पाक ने हमेशा हर दौर में अंबिया इकराम, मुरसलीन की जिस तरह से रहनुमाई की है और जिस तरह से कुरान पाक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है, हमने कोशिश की है। हिंदुस्तान के इतिहास में शायद पहली बार ये कोशिश है कि IRIB और चैनल वन न्यूज़ ऑफ इंडिया उन लोगों तक भी पहुँचाए जो लोग कुरान पाक पढ़ते हैं, उन लोगों तक हम पहुँचें जिन लोगों ने कुरान पाक नहीं पढ़ा है या इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अहले वतन के नाम भी आज चैनल वन का ये पैगाम है, तारीख साज कदम है, पूरी दुनिया के लिए ये पैगाम है कि कुरान पाक में दुनिया की मुश्किलात का हल है, दुनिया के मसाइल का हल है, और दुनिया कुरान पाक में अपने मसाइल का हल तलाश कर सकती है। इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, बल्कि कुरान पाक के ज़रिए हमें तमाम मसाइल का हल तलाश करना चाहिए। जिस तरह ज्योत्सना आज आपने कहा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आज हम आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम हैं, और यकीनन जिन आजमाइशों और जिन मुश्किलात और जिन इम्तहानात से उनको गुज़रना पड़ा है, यकीनन जैसा आपने कहा कि वो हमारे लिए आज भी मशअल राह हैं और हमेशा मशअल राह रहेंगी।
बिल्कुल, मसले राह हैं और मसले राह ही रहेंगे। तो सदाए हक के ज़रिए न केवल कुरान की तमाम बातों को सामने रख रहे हैं, और चलिए उस फिल्म पर भी नज़र डाल लेते हैं जिसमें ये तमाम हकीकत बयां की गई है। मैं हूँ इब्लीस, मैं हूँ इब्लीस, मैं हूँ इब्लीस, धुतकारा हुआ, निकाला हुआ, तकब्बुर करने वाला और जुबान से फिरने वाला। अर्श से जमीन पर पटक दिया गया, पस्ती में धंस दिया गया। अब मुझे इसके खात्मे तक मोहलत दी गई है। सुन ले मुझे अपनी कसम है, ए आदम अबुल बशर, जमीन पर मेरी जितनी भी मोहलत है, आराम से नहीं बैठेगा ये इब्लीस। नेकी से पहले फर्जंदान आदम को फरेब देकर गुनाहों में जकड़ दूंगा, उन्हें जहालत में गुमराह कर दूंगा। जहालत, शीरी जहालत। ए मेरे अजीम और मेहरबान खुदा, नमरूद के बाद तेरा ही बुलंद मकाम है, तेरा ही। उन खुदाओं के खुदा के पैकर पर। इसी वजह से तो तमाम खुदाओं के खुदा नमरूद इन्हें चाहते हैं और इनका एहतराम करते हैं। मेरे हाथों बनाया हुआ नहीं ये बुत, ये बुत तराश शुबैस का काम है। तू एक खुश गुफ्तार और खुश कलाम शायर है। माहिर बुत तराशों ने तेरे कलाम के जरिए भी खुदा बनाए हैं, तेरे कलाम की शान और शौकत के मुताबिक। हट जाओ, झुक जाओ, रास्ता छोड़ो, झुको, एहतराम करो।
हटो, रुको। दीदे फड़कर उस नमरूद को देख रहा है जिसने मेरी कदर को न जाना। मैं उबैस उसने आज़र के बुतों को ज्यादा अहमियत दी, उसे अजीज जाना। तो देखिए आपने वो क्लिपिंग जिसके जरिए कुरान की उन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश की जा रही है, और ये जॉइंट वेंचर है चैनल वन न्यूज़ ऑफ इंडिया और साथ ही साथ IRIB। ये एक साथ मिलकर आपके सामने पेश कर रहे हैं सदाए हक के जरिए वो तमाम चीज़ें जो कुरान में मौजूद हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ हैं मौजूद स्टूडियो में पॉलिटिकल एडिटर इरफान रसूल। इरफान जी, अभी हमने क्लिपिंग देखी और उस पर चर्चा चाहेंगे आपकी तरफ से। जिस तरह से जो नमरूद बादशाह वक्त यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम, जिन्होंने नाहक के सामने, बातिल के सामने और गलत रवाई के सामने सरखम नहीं किया, लेकिन नमरूद ने तरह तरह की मुश्किलात से गुजरने पर उनको मजबूर किया, यहाँ तक कि आग में भी डाल दिया, लेकिन वो आग भी अल्लाह की कुदरत से उन्हें जला न सकी। तो सवाल ये है कि हक़ की आवाज़ बुलंद होती है, यानी जिस तरह से आपने सदाए हक़ कहा तो ये हक़ की सदा बुलंद हो रही है, और दुनिया को, कायनात को, ज़र्रे ज़र्रे को ये बताने की कोशिश की गई कि सच के आगे झूठ हमेशा सर झुकाता है, सर खम करता है। लेकिन जिस तरह से ये पूरी तफसील आपके सामने पेश की गई और पहला पार्ट आपने दिखाया कि नमरूद के सामने, बादशाह वक्त के सामने पैगम्बर इस्लाम ने हक़ की सदा बुलंद की और सर नहीं झुकाया, सर खम नहीं किया। इस तरह का पैगाम आज हमारे लिए यकीनन मशअल राह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो ताकत जो खुदाई ताकत थी, जो खुदा की कुदरत थी, जो खुदा की कुदरत से उन्हें हासिल हो रही थी, नमरूद अपने आप को बादशाह वक्त समझ रहा था। उसको ये लग रहा था कि हम ही बादशाह हैं, हम ही मार सकते हैं, हम ही जिला सकते हैं, हम ही सब कुछ हैं। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम, जिनको हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह कहा गया है, अल्लाह का दोस्त कहा गया है, यकीनन नमरूद के सामने उन्होंने सच्चाई को बुलंद रखा और सच्चाई को पेश किया और सच्चाई को सामने रखा, और नमरूद से हाथ नहीं मिलाया, नमरूद से बैयत नहीं की, नमरूद के सामने सर खम नहीं किया। आज दुनिया अदल व इंसाफ, जिस तरह मसावात और ईमानदारी का पैगाम देती है, और ये तस्वीर कहीं ना कहीं, ये फ़िल्म हमें और ये डॉक्यूमेंट्री जो IRIB के ज़रिए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरानियन ब्रॉडकास्टिंग के ज़रिए चैनल वन न्यूज़ ऑफ इंडिया की एक नायाब कोशिश है, जो पेश खिदमत जो आपने दिखाई, जो पेश की गई, उसमें यही पैगाम देने की कोशिश की गई कि बादशाह वक्त हो या हुक्मरान हो या सिक्के राजुल वक्त हो, लेकिन उसके सामने कभी भी सच्चाई सर नहीं झुकाती है। आज दुनिया में शायद इसकी बड़ी ज़रूरत है इस बात को समझने की कि वो कोई भी हो, लेकिन सच हमेशा सर चढ़कर बोलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रहती दुनिया यानी क़यामत तक के लिए पैगम्बर इस्लाम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का ये पैगाम है कि यकीनन बादशाह वक्त भी हो, लेकिन उसके सामने यानी बातिल के सामने, झूठ के सामने कभी भी उसकी फर्मा रवाई को मंजूर नहीं करना चाहिए। और यही बताने की कोशिश की गई, क्योंकि आज ज़रूरत इस बात की है कि हम विजुअलाइज करके, पिक्चराइज करके उन चीज़ों को समझाने की कोशिश करें जो कुरान करीम, जो कुरान पाक में पेश किया गया है। जिस तरह से बशुक्रिया बताऊन IRIB हम दिखा पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं और बता पा रहे हैं। चैनल वन की एक नायाब कोशिश, एक बड़ी कोशिश, एक तारीख साज कदम, एक बड़ा कदम यकीनन काबिल तहसीन है, और शायद मुझे लगता है ज्योत्सना कि लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचेगा। बिल्कुल, लोगों तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचेगा, और कुरान की जो बेशकीमती नेमतें, आयातों में तमाम चीज़ें जो बताई गई हैं, वही इस फिल्म के ज़रिए लोगों के सामने, नाज़रीन के सामने पेश की गई हैं। फ़िलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी सदाए हक में और भी कुछ है बाकी।
देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत, हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा, रोजाना शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुर्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान, सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर हैं। आपने देखा कि किस तरह से दुनिया जलालतों गुमराही में मुब्तला थी। आगे दिखाएंगे कि आखिर ये जो कोशिश थी कि कुरान पाक की ये जो तमाम नेमतें हैं आखिर जो नाजरीन हैं उनके सामने कैसे आई। इसी पर फिर से चर्चा के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इरफान रसूल जी से। इरफान जी, अगर बात कही जाए IRIB और चैनल 1 न्यूज़ का एक साथ जुड़कर इस नेमत को नाजरीन के सामने पेश करने की इस कोशिश के पीछे की वजह जानना चाहेंगे। जिस तरह से चैनल 1 न्यूज़ ऑफ इंडिया हमेशा उन चीज़ों को चैनल 1 न्यूज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है जो शायद रह जाती हैं और जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो लोगों के सामने पहुंचनी चाहिए, लेकिन शायद पूरे देश में भी वो चीज़ें चैनल 1 न्यूज़ एक वाहिद टीवी चैनल है जो कर रहा है। और अब हम विदेशों में भी यानी दूसरे मुल्कों तक पहुंच गए हैं। यानी ईरान का जिस तरह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इरानियन ब्रॉडकास्टिंग का ये चैनल है, वहाँ का सरकारी चैनल है, उनसे हम वो लोग हमारे पास बातचीत के लिए, गुफ्तगू के लिए और इस तरह के टाई अप के लिए हम आए और हमें मौका मिला। तो हमने सबसे पहले इन्हीं सवालों को रखा कि दुनिया समझना चाहती है, दुनिया जानना चाहती है, आलम इस्लाम जानना चाहता है आखिर सच्चाई, हकीकत और इसके पीछे पसे मंजर क्या रहा है। जो कुरान के वाक़यात, जो कुरान की सच्चाई, जो कुरान की रोशन हकीकत है, उसको कैसे दुनिया के सामने पेश किया जाए। तो फिर मैं ये कहूँगा महमूद रज़ा हुसैनी साहब, ब्यूरो चीफ ऑफ इंडिया IRIB और मोहम्मद आरिफ साहब जो मैनेजिंग डायरेक्टर चैनल 1 न्यूज़ ऑफ इंडिया, दोनों की मुश्तरका कोशिश ये रंग लाई है जो नाजरीन के सामने, व्यूवर्स के सामने, दर्शकों के सामने आज हम पेश कर रहे हैं। आज हमारा ये आगाज़ है, हमारी शुरुआत है। सिलसिलेवार इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह हम दिखाते रहेंगे। ज्योत्सना, सिलसिलेवार ढंग से हम दिखाते रहेंगे, नाजरीन के सामने पेश करते रहेंगे आखिर कुरान के उन आयातों में ऐसा क्या है जिसके लिए जो जलालत, जो बुरी चीज़ें सामने आई उन पर काबू करने के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों अपनी तरफ से आगे बढ़कर ये काम किया और क्यों ये इस तरह की कार्रवाई सामने आई। एक बार फिर से हम चलेंगे उसी फिल्म की ओर और जानेंगे कि आखिर आगे क्या हुआ। सारा नमरूदियों ने उनके साथ क्या किया होगा? किन के साथ? इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। किसको? हालांकि वो आज़र बुत तराश का भतीजा है। इब्राहिम ने सजदा नहीं किया। ले गए उसे बाबा, वो ले गए उसे।
जो भी सजदा न करे सजा पाता है। लूत, तूने इब्राहिम को देखा? गिरफ्तार करके ले गए उसे। मेरे बेटे इब्राहिम, इस अंधेरी कोठरी की फसीलें ज्यादा आरामदेह थी चचा के घर से। मैं क्यों सजदा करूं उस बंदे का जो मुझ जैसा है, एक ही हड्डी और गोश्त का। खामोश रहो इब्राहिम, तुम्हारी जबान के तल्ख नश्तर ने इन नमरूदियों को परेशान कर रखा है। मुझे डर है इसके बाद आजर का किया धरा भी काम नहीं आएगा। आजर, क्यों तूने मेरे बेटे से बुत तराशी करवाई? उस रोज जब तूने एक गनी बेटे के राज से मुझे आगाह किया, मैंने इसे इसलिए काम पर लगाया क्योंकि मेरे तमाम बेटों में से इसमें तराशकारी का हुनर मौजूद था। क्या हुनर है! वाह, कितनी खूबसूरत तराशकारी की है। काश तेरा बाप तारुक जिंदा होता और देखता कि कितनी जराफत से तराशा है। तू मेरे बेटों से तेज तराशकार है। तराशते रहो, तराशते रहो, तराशते रहो कि तू ही मेरा जानशीन होगा। ये क्या किया तूने? तुम्हारे किस काम आता है? पूछते हैं इसको। पत्थर को? उसी की पूजा करते हो जिसे अपने हाथों से तराशते हो? तू आजर का भतीजा और सहारा है चचा के साथ। अब तू तराशेगा नहीं, बेचेगा। बाबिल के बाजार में बेचेगा, खुदाओं का बाजार लगाएगा तू। बुत ले लो, रंगारंग तराशा हुआ, सस्ते और महंगे, ना किसी के लिए नुकसानदेह हैं और ना मुफीद। ले लो, बुत ले लो, सस्ते भी हैं और महंगे भी, मुझसे खरीदें, क्योंकि आपके लिए ना मुजिर हैं ना मुफीद, सस्ते और महंगे। आए, आए खरीद लें, आए मुझसे खरीदें, ना आपको नुकसान पहुंचाएंगे और ना फायदा। आए सौदा कर लें। तो अभी आपने क्लिपिंग देखी और सीधे चलेंगे इरफान रसूल जी के पास और जानेंगे उस पर उनकी प्रतिक्रिया। जिस तरह से हमने ये दिखाया कि जो सजदा नहीं करेगा उसको कैद कर दिया जाएगा, और सजदा किसका? बातिल का सजदा, नाहक का सजदा। लेकिन सदाए हक बुलंद करने वाला कभी बातिल का, नाहक का और झूठ का सजदा नहीं कर सकता, उसे हर सज़ा मंजूर है। तो हम जैसे पहले आपसे कह रहे थे कि सिलसिलेवार ये हम दिखाते रहेंगे और हमारी दिखाने की कोशिश है, सच्चाई पेश
हमारा मकसद है, हमारा और कोई मकसद नहीं। विजुअलाइज करके IRIB के ज़रिए हमने जो पेश करने की कोशिश की है, बस शुक्रिया IRIB, उसमें यही पेश करते रहेंगे सिलसिलेवार। इस तरह के हम आपको विजुअल्स के ज़रिए उस सच्ची दुनिया में ले चलने की कोशिश करते रहेंगे। बिल्कुल, सच्ची दुनिया में हम आपको रोज़ लेकर चलेंगे। और आज जिस तरह से दिखाया है इन विजुअल्स के ज़रिए, हमने कुरान के उन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश की है नाजरीन के सामने, और उन तमाम बातों पर, अहम पहलुओं पर भी नज़र डालने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम चर्चाओं पर बातचीत करने के लिए। तो आज सदाए हक में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे अपने प्रोग्राम सदाए हक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।